बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। जीवन परोपकार के लिए मिला है। हर किसी को जीवन परोपकार के लिए ही मिला है कि जब तक श्वास बाकी रहे, जब तक जीवन बाकी हो, हर प्रकार से उपकार किया जा सकता है। कोई ये सोचे कि शरीर से ही परोपकार होता है, या कोई सोचे कि धन से ही उपकार होता है। परोपकार जुबान से भी होता है। और इतना ही नहीं कि मनुष्य जन्म में ही परोपकार होता है। परोपकार वनस्पति जीवन भी कर सकते हैं और करते हैं। पेड़ पौधे जड़ वस्तु है, ये जड़ योनि है। 84 लाख योनियां भी पर उपकार कर सकती हैं, कर रही हैं। उनमें भी अपनी अपनी एक कर्म रेख हो सकती है, कुछ हिसाब किताब हो सकता है, प्रारब्ध हो सकता है। किसी का किसी से लेना होता है, किसी का किसी से देना होता है। अधिक गहराई में ना भी पड़ें, क्योंकि ये जितना गहराई में हम जाते हैं उससे ज़्यादा ये लाभदायक है कि हम कुछ करने लग जाएं। केवल किताबी ज्ञान की गहराई में जाने से लाभ न होगा। थोड़ा पढ़ें, थोड़ा सुनें, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें, अमल करें। चौपाया जानवरों में गाय का जीवन हम बचपन से देखते आए हैं। किस प्रकार वो दूध दे करके, घास खा करके, दूध दे करके जन जन की रक्षा करती है। बचपन में बच्चों के लिए दूध कितना आवश्यक है। बच्चों के लिए ही नहीं, बुजुर्गों के लिए भी, युवाओं के लिए, जवानों के लिए भी। कोई बीमार है, कोई लाचार है, अस्पताल में जाने पर, डॉक्टर से सलाह करने पर अक्सर डॉक्टर कह दिया करते हैं कि हल्का खाना खाओ, दलिया खाओ, दूध डालकर दलिया लिक्विड बना के खाओ। अगर दूध ना हो, फिर दूध की भरपाई तो किसी वस्तु से नहीं होती। गाय के दूध की जगह अगर बकरी का दूध हो, कितनी आपूर्ति हो पाएगी। भैंस का भी हो तो एक गाय की अपनी गुणवत्ता है। फिर ठीक है, दूध तो दूध है, बकरी का भी दूध है, भैंस का भी दूध है। हम यही समझना चाहते हैं कि वे 84 लाख योनियों में भी परोपकार कर रहे हैं। और भी अनेक अनेक जीव जंतु अनजाने में ही सही, ये कुदरत करवाती है। उन पशुओं को ये जानकारी नहीं कि मैं परोपकार कर रहा हूँ, बल्कि ये कुदरत मीडिएटर बनके, ये कुदरत की अपनी कार्रवाई है। हमें तो समझना है कि जब 84 लाख योनियों में ये फितरत तो है, लेकिन फिर देखो सभी गाय
एक जैसी नहीं होती। कुछ गाय दूध दूहने से पहले ही मारने लगती है, टपने टपाने लगती है। खाती तो वो भी है। कुछ गायें ऐसी भी होती है जो पूरा बिना खाए भी दूध देने को मजबूर है। कुदरत ने उसके अंदर ये एक कहें कि हुनर, एक काबिलियत उसके अंदर रखी है। तो क्या इंसान के अंदर कोई काबिलियत नहीं है? काबिलियत तो जंगल में खड़े हुए पेड़ पौधे, उनमें भी है कि किस प्रकार वे जन जन के काम आने वाले हुआ करते हैं। एक दृष्टांत है कि किसी जंगल में एक बहुत बड़ा तालाब था और तालाब के पास एक बागीचा, जिसमें अनेक प्रकार के पेड़ पौधे लगे थे। दूर दूर से लोग वहाँ आते घूमने, सैर करने, बगीचे की तारीफ करते। और वहाँ लगे हुए पेड़ पौधों में फूलों के जो पौधे, गुलाब के और भी कई फूलों के जो पौधे लगे होते, लोग बगीचे के साथ साथ पेड़ों की भी जो फूलों के पौधे पेड़ लगे हैं उनकी भी साथ में तारीफ करते कि वाह क्या गुलाब का फूल है, क्या गेंदे का फूल है, चमेली का फूल है। बगीचे में कई प्रकार के फूल लगे होते हैं। अब यूँ तो फूलों के साथ कांटे भी होते हैं, फूलों के साथ पेड़ पर तो अनेकों पत्ते भी होते हैं। गुलाब के पेड़ पर लगा पत्ता हर रोज लोगों को आते जाते और फूलों की तारीफ करते, पेड़ों की, बगीचे की तारीफ करते हुए देखता था। भाई गुलाब के फूल की तो तारीफ हो रही है, उस गुलाब के फूलों के साथ पत्ते लगे हुए हैं, उसको कोई पूछता नहीं है। तो वो गुलाब के पौधे पर, पेड़ पर जो एक पत्ता ये देखता रोज कि मेरी कोई तारीफ नहीं करता, काश मेरी भी कोई तारीफ करे। बहुत समय तक ऐसे चल रहा था कि उसकी कोई तारीफ नहीं हुई। तो वो अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस करने लगा, दीनहीन समझने लगा। तो इस कारण उसके अंदर तरह तरह के कुछ बुरे विचार भी आने लगे कि सभी लोग गुलाब और अन्य फूलों की तारीफ करते नहीं थकते, पर मुझे तो कोई देखता तक भी नहीं। सही बात है, हम अक्सर फूल तोड़ा करते हैं। फूल तोड़ते वक्त क्या पत्तों को हम देखते हैं? अब कोई अपने आप दिख जाए तो दिख जाए, हमारी निगाह तो पत्तों पर नहीं रुकती ना। मान ना मान मैं तेरा मेहमान, वो वाली बात हो गई। अब लगे हुए हैं तो लगे हुए हैं, पत्ते का क्या करना है। कभी फूलों की सुंदरता बनानी हो गुलाब के फूल की, तो उसके साथ में अगर लंबी डंडी हमने रखनी है तो उसके साथ एक दो हरे पत्ते भी गुलाब की शान को और बढ़ा देते हैं, तब हमारी नज़र बेशक चले जाए। लेकिन अक्सर तो ऐसा नहीं होता कि सब डालियां तोड़ तोड़ कर फूल ले जाते हों, पेड़ खराब हो जाता है, केवल गुलाब का फूल ही ले जाते हैं। यानी पत्ते को ये महसूस हो रहा था लगातार, और वो ये सोच रहा था कि मेरा जीवन किसी काम का नहीं, कहाँ ये खूबसूरत फूल और कहाँ मैं। काफ़ी उदास था वो पत्ता।
यूं ही दिन बीत रहे थे। एक दिन जंगल में बड़ी जोर जोर से हवा चलने लगी और देखते ही देखते उस हवा ने आंधी का रूप ले लिया। तो बगीचे के पेड़ पौधे जो थे वो गिरने लगे, तहस नहस होने लगे। अगर कोई मजबूत पौधा है नहीं गिर रहा है तो उसके फूल उखड़ गए, फूल डालियों से टूट टूट कर नीचे जा गिरे और वो पत्ता भी अपनी डाली से अलग हो गया। उड़ते उड़ते पास वाले तालाब में जा गिरा और पत्ते ने देखा कि उससे कुछ ही दूर पर एक चींटी हवा के झोंकों के साथ तालाब में आकर गिरी है और वो अपनी जान बचाने के लिए बड़ी मेहनत कर रही है, जद्दोजहद कर रही है, संघर्ष कर रही थी। अब चींटी प्रयास करते करते काफी थक चुकी थी, उस पत्ते की चींटी पर पूरी नजर थी। अब चींटी को लग रहा था कि अब मृत्यु तय है, यानी मरना निश्चित है। तो पत्ता ये सब देखकर फिर आवाज लगाता है उसे, चींटी को, कि सुनो, घबराओ नहीं, आओ मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। और ऐसा कहते हुए उसने चींटी को अपने ऊपर बिठा लिया पत्ते ने, और आंधी रुकते रुकते धीरे धीरे कम होती गई और वो पत्ता जो है तालाब के एक किनारे पर पहुंच गया। चींटी किनारे पर पहुंचकर बड़ी खुश हो गई और बोली पत्ते से कि आपने आज मेरी जान बचाकर बहुत बड़ा उपकार किया है। सचमुच आप महान हैं, आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुनकर पत्ता जो है वो भावुक हो गया कि आज कोई मेरी दिल से तारीफ कर रहा है। इतने तो गुलाब के फूल की भी नहीं हुई, क्योंकि तारीफ तो करते हैं कि वाह क्या गुलाब है, लेकिन इतने भावुक शब्द धन्यवाद के पत्ते के लिए जो चींटी ने इस्तेमाल किए वो गदगद हो गया और कहने लगा वो पत्ता कि धन्यवाद तो मुझे करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी वजह से आज पहली बार मेरा सामना मेरी काबिलियत से हुआ। यानी मैं आज अपनी काबिलियत को जान पाया हूँ कि मैं भी किसी की मदद कर सकता हूँ, किसी पर उपकार कर सकता हूँ ताकि कोई मेरी तारीफ करे। ये मैं देख रहा हूँ कि आज मेरे द्वारा तुम्हारी मदद करना और तुम्हारे द्वारा इतनी मेरी तारीफ करना, इतना धन्यवाद करना, आज पहली बार मैंने अपने जीवन के मकसद और अपनी ताकत को पहचान लिया है, पहचान पाया हूँ। ये दृष्टांत बेशक पेड़ पौधे का है, गुलाब के फूल का है, पत्ते का है, लेकिन इसमें बड़ा जिक्र तो विशेषता का है, उपकार का है, काबिलियत का है। हम अपनी विशेषताओं को कब समझेंगे, कब क्रियान्वित करेंगे, कब यूज करेंगे अपनी विशेषताओं को, अपनी काबिलियत को कब इस्तेमाल करेंगे? अपनी शक्तियों को श्रेष्ठ कार्य में अगर लगाएं तो दुनिया तो अपने आप हमारे गुणगान करेगी। ईश्वर ने जब जानवरों में, पत्तों में, पेड़ों में काबिलियत रखी है, तो क्या हम मनुष्य जीवन में क्या यूं ही आ गए हैं? भगवान ने क्या इस
इंसान के शरीर में कोई काबिलियत नहीं रखी। गुरुमुखो, परमात्मा ने हम सभी को अनोखी अनमोल शक्तियां प्रदान की हैं, लेकिन हम अपनी काबिलियत से खुद अनजान हैं, अनजान बने हुए हैं। वक्त आने पर पता चलता है। हमें इस बात को समझना चाहिए कि किसी एक काम में असफल नाकाम होने का मतलब हमेशा के लिए अनकामयाबी या असफल हम अपने आप को पूरे जीवन को मान लें, ये ठीक नहीं है। अनेक काबिलियत जिसमें हो, अनेक शक्तियां जिसमें हो, तो एक जगह असफल होने से दूसरी जगह दूसरा रास्ता कोई बंद थोड़ी होगा। इंसान के अंदर कितनी काबिलियत है, हम अगर गिनाना शुरू करें तो अंत नहीं होगा। एक पत्ते ने ही इतनी काबिलियत दिखाई, उस वक़्त ऐसे लगने लगा कि वो फूल से कहीं ज़्यादा कीमती है। लेकिन भाव तो हो, उस पत्ते ने अपना भाव जागृत किया, चींटी को अपने ऊपर बिठाया और उसको हौसला दिया, उसको मरने से बचाया। अब ये पत्ता बोलता है कि नहीं बोलता है, ऐसा क्या मुमकिन है कि नहीं है, लेकिन उसके माध्यम से हम समझें क्या, हमारे अंदर भी तो ज़बान है। हम किसी की मदद करें, किसी का जीवन बचाने का प्रयास करें, किसी को कोई सांत्वना दें, जितना हो सके मदद करें। किसी को धन से मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं होती कि धन से ही मदद की जाती है। धन हो भी सही हमारे पास, लेकिन धन देने का मन ना हो तो मदद तो नहीं हो पाएगी। और कुछ मदद के लिए तैयार रहें। हम धन की मदद करने में असफल हो गए, धन तो है हमारे पास, लेकिन असफल हो गए तो और बहुत से अवसर मिलेंगे सफल होने के लिए। एक नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, बहुत से सफलता के काम हम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी शक्तियां तो हैं। खुद की काबिलियत को पहचान कर हम वो काम कर सकते हैं जो आज तक किसी ने किया नहीं। लेकिन हम तो सोचते हैं कि उसने ऐसा कर दिया, उसके पास बहुत पैसा है, उसकी बहुत पहचान है। अरे पहचान हम उससे भी अधिक कर सकते हैं। उसकी नकल क्यों करना है, उसी के पीछे क्यों पड़ना है। अगर हम प्रयास करें तो हम उससे कहीं आगे, कहीं उसको पीछे छोड़ सकते हैं। लेकिन एक अपने अंदर आत्मनिर्भरता पैदा करने की जरूरत है। हम आत्मनिर्भर हैं। एक से बढ़कर एक भगवान ने शक्तिशाली वस्तु हमें दी है। क्या पता हम अगर प्रयास करें तो हमें एक से एक शक्तिशाली वस्तुओं का हमें पता लग जाए। क्या हम जानते हैं कि इस संसार में इस इंसान के पास एक और शक्तिशाली वस्तु है, और वो क्या है? आप सबके पास है। अगर है तो क्या उसका प्रयोग हम कर सकते हैं? लेकिन हमें ये समझ तो आए कि ये भी शक्तिशाली वस्तु हमारे पास है, ये भी ताकत हमारे पास है, ये भी हमारे पास है। यानी अनगिनत काबिलियत इंसान के अंदर भरी है। एक और दृष्टांत के माध्यम से कुछ बातों को समझते हैं कि जैसे गुरुकुल में शिष्य
शिक्षा ग्रहण किया करते हैं गुरुकुल में रहकर। एक दिन गुरुकुल के शिष्यों में इस बात पर बहस छिड़ गई कि आखिर इस संसार की शक्तिशाली वस्तु क्या है। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। जब इस प्रकार से तर्क वितर्क होने लगता तो सब अपनी अपनी बात रखते हैं। जब इस प्रकार एक बहस में, तर्क वितर्क में, विवाद में कोई निर्णय नहीं हुआ, क्योंकि कोई अपनी बात को सिद्ध करके किसी को चुप कराने में सक्षम नहीं था, कोई निष्कर्ष नहीं निकला, कोई निर्णय नहीं हुआ कि शक्तिशाली वस्तु आखिर क्या है। फिर सभी मिलकर वो शिष्य गुरु जी के पास गए। अब गुरु तो गुरु है। सबसे पहले तो गुरु जी ने उन सभी शिष्यों की बातों को सुना और कुछ सोचने के बाद बोले, तुम सभी की बुद्धि खराब हो गई है। क्या ये अनाप शनाप बेकार के सवाल जवाब आपस में कर रहे हो? इतना कहा और वे वहाँ से चले गए गुरु जी। अब वो गुरु जी तो थे, बड़े ही शांत स्वभाव में रहने वाले थे। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि गुरु जी तो बोलते नहीं और इतनी सब बातें बोल गए, हमें सुना गए, हमारी बुद्धि को निशाना बना गए कि तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है। उन शिष्यों को, बच्चों को बुरा लगा। और जब बुरा लगता है कुछ किसी की बात का तो क्रोध आ जाता है। सभी शिष्य क्रोधित हो गए और फिर वहाँ एक नई जो आपस में बातचीत होने लगी, एक नई आपस में गुरु जी के इस व्यवहार की आलोचना शुरू हो गई। थोड़ी देर पहले तो वो विवादित मसला लेकर गुरु जी के पास आए थे, आपस में एक दूसरे से इस प्रकार तर्क बहस करते हुए अभी सब मिलकर गुरु जी की आलोचना कर रहे हैं। सब एक हो गए, क्योंकि गुरु जी ने सबको ही एक तराजू में तोल दिया कि तुम सबकी बुद्धि खराब होगी। और अब वो आलोचना कर ही रहे थे कि तभी गुरु जी उनके सामने फिर वापस आ गए और बोले कि मुझे तुम सभी पर गर्व है, नाज है मुझे तुम पर। तुम लोग अपना एक भी क्षण व्यर्थ नहीं करते और छुट्टी के समय भी ज्ञान की चर्चा करते हो। गुरु जी से ये तारीफ के शब्द सुनकर वो शिष्य तो गदगद हो गए, उनका स्वाभिमान जागृत हो गया, सभी के चेहरे खिल उठे। गुरु जी तो वही थे, थोड़ी देर पहले वो क्रोधित हो गए थे सुनकर, अब वो फूल के समान खिलने लगे उनके चेहरे। गुरु जी ने फिर समझाते हुए अपने शिष्यों को कहा, मेरे प्यारे शिष्यों, आज जरूर आप लोगों को मेरा व्यवहार कुछ अलग सा लगा होगा। दरअसल मैंने जानबूझकर ऐसा आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए किया था, जानबूझकर मैंने ऐसा उत्तर दिया था आपको। गुरु जी कहते हैं कि देखो, जब मैंने आपके प्रश्न के बदले में आपको भला बुरा कहा, आपकी बुद्धि के बारे में कहा, तो आप सभी क्रोधित हुए, मेरी आलोचना करने लगे। लेकिन जब मैंने अब आपकी प्रशंसा की है, तारीफ की है, तो आप सब खिल उठे हो, प्रसन्न हो गए हो। तो गुरु जी कहते हैं कि शिष्यों,
संसार में वाणी से बढ़कर दूसरी कोई शक्तिशाली वस्तु नहीं है। वाणी से ही मित्र को शत्रु और शत्रु को मित्र बनाया जा सकता है। यानी ऐसा प्रभाव है वाणी में। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी शक्तिशाली वस्तु का प्रयोग सोच समझ कर करना चाहिए। वाणी का माधुर्य लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, खींच लेता है। गुरु जी की बातें सुनकर शिष्यगण संतुष्ट होकर वहाँ अपने कमरे में चले गए और उस दिन से मीठा बोलने का, उचित बोलने का और ज़रूरत के वक़्त बोलने का अभ्यास करने लगे। अब ये वाणी की जो काबिलियत है ये भी तो इंसान के अंदर है। हमारी बोली या हमारी वाणी बेहद शक्तिशाली होती है। ज़रूरत है इसका सही प्रयोग करने की। इसी वाणी से जब किसी को रुलाया जा सकता है, इसी वाणी से किसी का दिल दुखाया जा सकता है, इसी वाणी का सही इस्तेमाल करके किसी को खुश किया जा सकता है, गदगद प्रसन्न किया जा सकता है। तो ये भी तो उपकार है। क्यों किसी का दिल दुखाया जाए, किसी को लाभ पहुँचे हमारी वाणी से, ये भी परोपकार है। अपनी बात बिना किसी को ठेस पहुँचाए हुए हम कह सकते हैं, तो ये हमारे व्यक्तित्व को संवारने वाला कदम है और हमें लोगों के बीच लोकप्रिय भी बनाता है। एक हल्की सी बात को भी अगर हम क्रोध के साथ कहते हैं तो ना हम ठीक से अपना किसी को संदेश दे पाते हैं, ना समझा पाते हैं और ना ही दूसरे के दिलों में कोई जगह बना पाते हैं। और हमेशा सही शब्दों और सही लहजे का चुनाव इसलिए हमें करके ही किसी से बात करना चाहिए। अब हम ये विचार करें कि ये तो एक इंसानी फितरत की कि इंसान के अंदर इतनी सिफतें भरी हुई है। अब ये इंसान इस दुनिया में आया है तो बहुत कुछ इसने समझना है कि मेरे अंदर क्या क्या है। एक जबान से, इस वाणी से हिम्मत दिखाना, वक्त रहते बड़े से बड़े परोपकार इस जीवन में हम कर सकते हैं। कभी मौन रह कर के किसी की भलाई की जा सकती है और कभी मौन रह कर के किसी का नुकसान भी कर दिया जाता है। यही समझने की बात है कि जब हमारे कुछ बोलने से किसी का लाभ होता हो, किसी को राहत मिलती हो, तो उस वक़्त अवश्य बोलना चाहिए। क्रोध भी करना पड़े किसी को बचाने के लिए। अगर कोई जुल्म कर रहा है, उस जुल्म करने वाले पर अगर क्रोध किया जाता है, थोड़ी उत्तेजना दिखाई जाती है, तो जुल्म करने वाला हार मानकर भाग जाता है।
कितना बड़ा परोपकार है। एक रामायण के दृष्टांत को दोहराते हैं कि इच्छा मृत्यु का वरदान भीष्म पितामह को मिला हुआ था और इच्छा मृत्यु का वरदान जटायु को भी मिला हुआ था। सब जानते हैं हम, अगर ये ना भी जानते हों, लेकिन उनकी कारगुजारी दोनों की ये हमने अनेक बार कथाओं में, कीर्तन में, सत्संग में सुना है, पढ़ा भी है कि अंतिम श्वास गिन रहे जटायु ने कहा कि मुझे पता था कि मैं रावण से जीत नहीं सकता। यानी अंतिम श्वास जब गिन रहा था तो उसके पंखों को रावण ने काट दिया था, इसलिए कि जब वो माता सीता का अपहरण करके ले जा रहा था, वो अपनी आप बीती बता रहा है कि मुझे पता था कि मैं रावण से नहीं जीत सकता। ये हमें समझने की जरूरत है कि हम कुछ शिक्षा प्राप्त करें। जटायु ने जो कहा कि मैं किसी भी प्रकार से रावण से जीत हासिल नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं उससे लड़ा। यदि मैं लड़ता नहीं तो आने वाली कई पीढ़ियां मुझे कायर कहती। और ऐसा होता है। आज इस देश में हम रहते हैं तो इसमें अनेकों बलिदान इंसानों ने दिए हैं, राजाओं ने दिए हैं, परोपकारी संतों ने दिए हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जिन्होंने अपनी और अपने बच्चों की शहादत दी, जुल्म के खिलाफ ललकारा, मुकाबला किया, बलिदान दे दिया। उसके पीछे कितनी दुनिया ने शिक्षा हासिल की होगी और ये सिलसिला यूं ही चलता रह गया। और आज वो जुल्म करने वाले, जुल्म सितम करने वाले आज वो नहीं हैं और हम आज़ादी में श्वास ले रहे हैं। अधिक गहराई में ना जाएं, थोड़ा थोड़ा पढ़ते चले जाएं, अमल की भावना अपने अंदर प्रबल करते जाएं। कि जब रावण ने जटायु के दोनों पर काट डाले, पंख काट डाले, तो मृत्यु आनी थी, मृत्यु आई जटायु को। वो ऊपर से तो नीचे आ गया, पंखों के बिना कहाँ उड़ा जा सकता। तो मृत्यु आई और जैसे ही गिद्धराज जटायु के नज़दीक मौत आई तो जटायु ने मौत को ललकार कर कहा, ललकार करके कह दिया, खबरदार ए मृत्यु, ए मेरी मौत, आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। मैं तुझको स्वीकार तो करूँगा, लेकिन तू मुझे तब तक नहीं छू सकती जब तक मैं माता सीता की शुद्ध प्रभु श्री राम को नहीं सुना देता। अब मौत उन्हें छू नहीं पा रही है। जटायु को वास्तव में मौत छू भी नहीं पाई, खड़ी कांपती रही। मौत तब तक खड़ी हुई, कांपती रही, कांपती रही। यही इच्छा मृत्यु का वरदान जटायु को मिला हुआ था। यही वरदान महाभारत के भीष्म पिता
6 महीनों तक बाणों की शैया पर लेट करके मृत्यु की इंतजार करते रहे। आंखों में आंसू हैं, पश्चाताप से रो रहे हैं, और वहाँ भगवान श्री कृष्ण मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। कितना विचित्र अलौकिक ये नज़ारा श्री रामायण का, कि रामायण में जो हमने पढ़ा सुना कि जटायु भगवान की गोद रूपी शैया पर लेटे हुए हैं। मौत उसकी भी इंतज़ार कर रही है और मौत उसकी भी इंतज़ार कर रही है, नज़दीक आ नहीं रही है। जटायु ने मौत को रोक रखा है और भीष्म पितामह मौत को चाह रहे हैं, बुला रहे हैं, मौत की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि वो जहाँ सोए हैं, जिस शैया पर वो तीरों की शैया पर लेटे हुए हैं, तीर चुभ रहे हैं। इतने तीर एक साथ खड़े हुए हैं नीचे, और उसके ऊपर खड़े हुए तीरों पर लेटे हुए हैं, तीर चुभे हुए हैं भीष्म पिता को। ये भगवान देखकर मुस्कुरा रहे। और इधर जटायु की अंतिम स्थिति के बारे का ये वर्णन है कि भगवान की गोद रूपी शैया में जटायु लेटे हैं, और उसको देखकर, उसकी बातें सुनकर प्रभु श्री राम रो रहे हैं, और जटायु भगवान की गोद में पड़े हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। वहाँ भीष्म पितामह रो रहे हैं, भगवान हंस रहे हैं। कितनी विपरीत स्थिति है। इतना अंतर क्यों है? इसलिए कि भरे दरबार में भीष्म पितामह ने द्रौपदी की आबरू, इज्जत को लुटते हुए देखा, नीलाम होते हुए देखा। विरोध नहीं कर पाए और मौन रह करके सब देखते रहे। भीष्म पितामह क्या दुशासन को ललकार नहीं सकते थे? इतने बड़े योद्धा होकर अगर दुशासन को ललकार देते, दुर्योधन को ललकार देते, फटकार देते, तो उनका साहस नहीं होता कि द्रौपदी का चीर्ण हरण करने की सोच भी सकते। लेकिन द्रौपदी रोती रही, बिलखती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, मुझे बचाओ। और वहाँ वो भीष्म पितामह सिर को झुकाए हुए बैठे रहे, नारी की रक्षा नहीं कर पाए। क्या परिणाम निकला कि इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ होने पर भी मर नहीं सके। बाणों की शैया मिली, बाणों की शैया पर लेटना पड़ा। और वहीं जटायु ने नारी का सम्मान करके अपने इंसान होने का धर्म, अपने जन्म का सम्मान किया। भले वो पक्षी योनि में थे और इंसान की योनि में होने पर भी भीष्म पितामह सर झुकाए बैठे रहे। जटायु ने नारी का सम्मान भी किया और अपने प्राणों की बलि चढ़ा दी। ये परोपकार है। जिस भगवान को जीवन भर, पशु पक्षी तो हर किसी को ये वरदान नहीं होता, लेकिन इंसान भगवान को जीवन भर ढूंढता रहता है, प्राप्त करने की चाहना रखता है, भटकता रहता है, उसको भी वो घड़ी नसीब नहीं होती जो जटायु को श्री राम की गोद की शैया मिली, बिछोना मिला। तो ये सिफतें, ये शक्तियाँ हर किसी के अंदर होती है। अब
84 लाख योनियाँ हों, जड़ योनि हो, लेकिन इंसान की बहुत बड़ी जो गुण से भरी हुई ये जिंदगानी है, गुणों से भरपूर करके भेजा है भगवान ने, अगर इस्तेमाल किया जाए तो वो अपनी आत्मा पर उपकार करे, अपनी आत्मा पर उपकार करके पूरा जीवन ये शरीर जो है, शरीर के अंदर अनेक प्रकार की जो अक्ल, बुद्धि, गुण जितने भी भगवान ने भर के दिए, वो सब प्रभु के प्रेम पर अपना सर्वस्व निछावर करे और इंसान के अंदर जो बड़ी सिफत है, सबसे बड़ी शक्ति है, बड़ी वस्तु है, वो है प्रभु को प्राप्त करने की। सांसारिक जीवन में हजारों इस मनुष्य जीवन में शक्तियाँ भरी हुई है, प्रभु ने, परमेश्वर ने भर करके भेजा, लेकिन इन सब से कहीं ऊपर जो इस मनुष्य में शक्ति है वो परमात्मा को पाने की है, परमात्मा को देखने की है, परमात्मा से मिलने की है। अगर इस्तेमाल ना करे तो वो सारी शक्तियाँ तो यूं ही बह जाएंगी, मिट्टी में मिल जाएंगी। ये शरीर है तब तक ही वो शक्तियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। परमात्मा को पाने की ऐसी शक्ति है, ऐसा हुनर है, ऐसी काबिलियत है जिसमें शरीर की ताकत की जरूरत नहीं है कि कोई सोचे कि अगर ताकत हो तभी प्रभु को पाया जा सकता है। ताकत हो या पैसा हो या खूबसूरती हो तब प्रभु मिलेंगे, तब आत्मा को परमात्मा से मिलाएंगे, अपने आप को 84 लाख योनियों से हमेशा के लिए बचाएंगे बिना धन के। यानी जो कुछ भी इस संसार में मिलता है, संसार के नश्वर समान हैं जो नष्ट होने वाले हैं। नष्ट होने वाले सामानों की जरूरत कभी परमात्मा को पाने के लिए नहीं चाहिए होती, जरूरत नहीं होती। ये स्वयं इंसान की अपनी चॉइस होती है कि मुझे भगवान को फूलों से प्रसन्न करना है, कि पत्तों से प्रसन्न करना है, कि लड्डू बना कर ले जाना है, देसी घी, असली घी का कुछ बना कर के ले जाना है, या फल फ्रूट ले जाना है, या भुने हुए चने ले जाना है। भगवान कृष्ण तो सुदामा के चने खाकर ही मस्त हो गए, भीलनी के झूठे बेर खा कर के श्री राम प्रसन्न हो गए। कितना बड़ा वरदान दिया। विदुरानी के केलों के छिलके खा करके भगवान मस्त हो रहे हैं। हम कहाँ इस दुनिया में आकर एक बड़ी काबिलियत को हमने अपने अंदर भरा हुआ है और अब अनजान बने हुए हैं। वो काबिलियत है प्रेम, वो काबिलियत है भाव, वो काबिलियत है प्रभु को पाने का हौसला, संसार को त्यागने की, संसार का त्याग करने की सहनशीलता है हमारे अंदर, लेकिन उसे जागृत करना पड़ेगा। हम त्याग क्या करते हैं? भगवान को पाने का ही त्याग कर देते हैं, भगवान की भक्ति का ही त्याग कर देते हैं।
नष्ट होने वाली वस्तुओं का त्याग करने की जरूरत है दिल से, और जो शाश्वत है, प्रभु का नाम रहने वाला है, मिटने वाला नहीं है, नाश होने वाला नहीं है। जो रहने वाली वस्तु है वो रहने वाली काबिलियत से ही प्राप्त होएगी, नाशवान वस्तुओं से नहीं। हम बेशक आडंबरों का साथ चाहते होंगे कि इतना धन होता तो मैं ये कर देता, इतना धन होता तो वो कर देता। अब वो धन हो, शायद धन हो या धन वो मिल जाए तो हमें तो इतना अहंकार आ जाएगा कि हम फिर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इससे अच्छा है अभी इसी स्थिति में ये भाव आ गया है कि मैं ये कर देता तो वो कर लो, वो उस प्रेम से हो जाएगा, वो सच्चे भाव से हो जाएगा। जो कुछ है उसी में जो चाहो जैसा कर लो, और चाहना करके और मांग करके तलब करके अगर हम भगवान को खुश करेंगे तो भगवान की सारी सृष्टि है, भगवान की सारी बनाई हुई ये झूठी दुनिया भी भगवान की बनाई हुई है। हमारे अंदर जो ये प्रेम की दुनिया है, भाव की दुनिया है, सच्चाई की दुनिया है, पवित्रता की दुनिया, ये भी भगवान की बनाई हुई। हम उनमें से अंदर की दुनिया में जो अंदर पवित्रता भरी हुई है, अंदर आत्मा विराजमान है, अंदर सच्चाई है, अंदर भाव है, उनका इस्तेमाल करके क्यों नहीं प्रभु को प्राप्त करते। सच्चे भाव से प्रभु को पाने की चेष्टा करें, सच्चे प्रेम से प्रभु को पाने की चेष्टा करें। पहले वाली गुरु महिमा में गुरुमुख प्रेमी सुनते पढ़ते थे, अभी भी याद सभी को होगा कि वर्णन आया हुआ है कि और नहीं कुछ बन आवे, जो कुछ और नहीं बने आवे, पत्र पुष्प फल भेंट चढ़ावे। ये अगर कुछ भी ना हो और तुम्हारा भाव कुछ देने का है तो पत्ते तोड़कर ही सतगुरु के चरणों में रख दे। वो पत्ते भी उन्हीं की कायनात से हम तोड़ करके लाए। भाव तो कहने का इतना ही है। किसी को देखते हैं, कोई मंदिर जा रहे होते हैं, गली मोहल्लों से निकलते हैं, रास्ते में किसी घर के अंदर बगीचा लगा है और उसके दीवारों से डालियां बाहर आई हुई हैं, या कोई जंगले में से डालियां दिख रही हैं तो जंगलों में हाथ डाल के गुलाब का फूल तोड़ लेते हैं, गेंदे का फूल तोड़ देते हैं, डाली बाहर लटक रही है तो फूल तोड़ लेते हैं। इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास बहुत कीमती से कीमती वस्तु है प्रेम। हम कीमती वस्तुओं की कदर करना सीखें। कीमती से कीमती वस्तु है वाणी, कीमती से कीमती वस्तु है गद गद कंठ हमारा। इसको गद गद कंठ को गद गद करके गुणगान गाएं प्रभु का। प्रभु तो हमारे हुए के हुए, प्रभु हमारे हैं और हम प्रभु के हैं। केवल थोड़ा सा अभिनय करना है हमें, इस रोल को सफल करना है। वो तो हमारे ही हैं, लेकिन हम ये आडंबरों के पीछे लग करके, झूठी वासनाओं के पीछे लग करके, कामनाओं के पीछे लग करके, कोई चाहता है कि मैं ढेर सारा चंदा दे दूं मंदिर में, वो प्राप्त करने के लिए, ढेर धन प्राप्त करने के लिए फिर हम कहीं ठगी करेंगे, किसी को लूट मार करेंगे, कुछ गलत काम करेंगे। क्यों नहीं प्रभु को ऐसे ही प्राप्त कर लेते। प्रभु का बिरद है, वो सबको संभालने वाले हैं। हम तो अपने आप को संभालें, अपनी आत्मा को संभालें, अपनी आत्मा का कल्याण करें। हमें सतगुरु ने जो नियम दिए हैं निभाने के लिए, जो सुमरन दिया है करने के लिए, उसको करने की जो हमारे अंदर काबिलियत दी है, वो 84 लाख योनियों में किसी में नहीं, पेड़ पौधों में नहीं, चर अचर
कहीं भी वो काबिलियत नहीं है, केवल हम इंसानों के अंदर वो काबिलियत भरी हुई है कि हम भजन सुमरन कर सकते हैं, उस प्रभु का दीदार अपने हृदय में कर सकते हैं। इंसान के अलावा और किसी योनि में नहीं, न जड़ योनि में, न चेतन योनि में, मनुष्य योनि में ये सिफत है। लेकिन हम अपनी काबिलियत को कब पहचानेंगे? सतगुरु की शरण मिल गई है तो अपनी इस काबिलियत को उजागर करें, श्वास श्वास सुमरन करें, रोज 2 घंटे सुमरन करें और 5 नियमों की पालना करें। आत्मा का भला हो जाएगा। आत्मा का परोपकार, अगर हमने आत्मा पर परोपकार कर लिया, आत्मा को हमारे परोपकार की जरूरत है। अंदर ही अंदर आत्मा का भला करते रहें, आत्मा का कल्याण करते रहें, भजन सुमरन करते रहेंगे तो आत्मा का कल्याण होते 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 हो जाएगा। कुछ भी आडंबर करने की जरूरत नहीं है। प्रभु हमारे हैं, हम प्रभु के हैं। एक भेद बीच में जो गहरा है उसको मिटाना, जो पर्दा पड़ा हुआ है अकल पर उसको हटाना है और प्रभु को पाना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।